वेद व्यास जी ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर, जिसको सम्याप्रास कहते हैं, शायद आप लोग गए हो कि नहीं गए, मैं तो गया हूं। सम्याप्रास एकदम सरस्वती जी अलकनंदा में मिल रही हैं, कल 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 की ध्वनि। बेर के पेड़ हैं वहां पर, वहीं पर व्यास गुफा है, व्यास जी का आश्रम है। उसी सम्याप्रास ऋषियों का पवित्र क्षेत्र है। वहीं पर कुशासन बिछा करके और आचमन करके और भक्ति योग से ठाकुर जी के चरणों में मन लगा करके जैसे भगवान का दर्शन होता जा रहा है, वैसे श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत लिखते जा रहे, लिखते 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 18,000 श्लोकों को श्री वेद व्यास जी महाराज लिख दिए। 12 स्कंध लिखे, भागवत विशाल संहिता लिख करके तैयार कर दिए। लेकिन व्यास को चिंता हुई, इतना बढ़िया ग्रंथ लिख गया, अब इसका प्रचार कौन करेगा? इस ग्रंथ से लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? ये परमहंस संहिता है, परमहंस संहिता का अधिकारी तो परमहंस है। मेरा बेटा है परमहंस, लेकिन मेरा बेटा दो भाग गया। लेकिन भगवान का चरित्र इतना दिव्य है कि चरित्र की महिमा सुन करके अमर मेरा बेटा निर्गुण ब्रह्म में भी लगा होगा तो जरूर खिंच करके आ जाएगा। और वेद व्यास जी अपने शिष्यों को भागवत का श्लोक रटाए और जगह जगह प्रचार के लिए भेजे। भागवत के श्लोकों को पढ़ते 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 व्यास के शिष्य वहां पहुंच गए जिस जंगल में सुखदेव जी को समाधि लगे थे। उसी जंगल में पहुंच गए। अब उस जंगल में जाकर के व्यास जी के शिष्यों ने ऐसा श्लोक गाया जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। सुखदेव जी रूप रसिक महात्मा है। सुखदेव जी रूप रसिक, ठाकुर जी की सुंदरता, भगवान के सौंदर्य का वर्णन। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, ओठ पर बंसी है, कानों में कनेर का फूल है। बंसी वादन करते करते लोगों के चित्त को अपनी तरफ चुराते हुए गायों के पीछे भगवान चल रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनकि कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी मोर पिक्ष धारण किए हुए, अपने कानों में कनेर का फूल लगाए हुए और बंसी पर तान छेड़ते, हरि गुण का गान करते है ना, बंसी पर तान छेड़ते और गायों के पीछे पीछे भगवान श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज रूप रसिक महापुरुष है। सुखदेव जी जब भगवान के रूप के बारे में सुने, ठाकुर जी की सुंदरता के बारे में सुने, तो मन में लगा
कि ऐसी सुंदरता का दर्शन होना चाहिए, ऐसी सुंदरता को देख लो। लेकिन फिर मन में आया कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई सुंदर हो तो उसका स्वभाव भी सुंदर हो। बहुत लोग देखने में सुंदर होते हैं, स्वभाव बहुत गड़बड़ होता है। जैसे कल बताया ना कि धुंधुली देखने में बड़ी सुंदरी थी, लेकिन स्वभाव कितना गड़बड़ था। इसलिए मेरे भाई, सुंदरता बाहर की मत देखो, सुंदरता भीतर की देखो। तो सुखदेव जी सोचे कि इस सुंदरता को सुन करके मैं जाऊं, वो सोचे कि लंगोटी वाला बाबा कहां से आ गया है ना, अब मुझको दर्शन भी ना मिले, सुंदरता का भी आनंद न मिले और समाधि भी चली जाए, इससे अच्छा कि समाधि में लगा लूं। जब समाधि लगाने लगे तब तक एक शिष्य ने ऐसा श्लोक पढ़ा जिसमें ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन है। क्या? अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघासया पाय यद्यपि साध्वी। परमात्मा कितने दयालु हैं, परमात्मा कितने कृपालु हैं। नंद नंदन भगवान के अंदर कितनी करुणा है। जहर लगा के आई थी अपने यस्तन में बकासुर की बहन पूतना, बकासुर की बहन पूतना अपने यस्तन में जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि मारने वाली पूतना को भगवान माता की गति दिए। कौन सी गति दिए? माता की। तो मारने वाली पूतना को जब परमात्मा माता की गति दे सकते हैं, तो परमात्मा से जो भक्ति करेगा, भगवान श्री कृष्ण से जो प्यार करेगा, उसको कितना देंगे कौन कह सकता है। और ऐसे परमात्मा के स्वभाव को जान करके जो भगवान का हो करके भजन न करे, वो सबसे बड़ा अभागा है। और ठीक से परमात्मा का स्वभाव समझ में आ जाए तो भजन के अतिरिक्त कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। उमा राम स्वभाव यही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। श्री सुखदेव जी कहे कि और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि महाराज 2 श्लोक सुन करके आप मस्त हो गए। आपके पिताजी ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक लिखे। मेरे पिताजी? हाँ, आपके पिताजी। सुखदेव जी कहे तब तो बहुत अच्छी बात। बाप की संपत्ति का अधिकारी बेटा होता है। जब मेरे पिताजी ने लिखा है तो मैं चल करके पढ़ूंगा, लूंगा। और वेद व्यास जी के बुलाने पर जो सुखदेव जी नहीं आए, भगवान के गुणों से खिंच करके हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी भगवान के गुणों को खिंच करके आकर के उन्होंने भागवत का अध्ययन किया और फिर परीक्षित जी को सुनाए। अब यहां पर परीक्षित जी का जन्म और कर्म ध्यान देना, बहुत सुंदर बात। परीक्षित जी का जन्म कर्म सुनने के लिए थोड़ा सा महाभारत की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। दुर्योधन द्रौपदी से चिढ़ गया और चिढ़ने का कारण था, उधर नहीं बताऊंगा, क्योंकि द्रौपदी जी हंस दी और व्यंग कर दी। हंसना व्यंग महाभारत का कारण हो गया।
इसलिए इस हंसी को सामान्य मत मान लेना।